दिल्ली का रायसीना हिल्स एक बार फिर से ऐतिहासिक बीटिंग रिट्रीट का गवाह बना है। सेनाओं की एकता, अनुशासन और गौरव के प्रतीक इस समारोह के दौरान विजय चौक का इलाका मनमोहक भारतीय धुनों से गूंज उठा। बीटिंग रिट्रीट की यह परंपरा 300 साल पुरानी है, लेकिन भारत में 1992 में इस परंपरा की शुरुआत हुई। तब से हर साल 29 जनवरी को इसका आयोजन होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस का औपचारिक समापन हो गया है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में देश की सैन्य विरासत का प्रदर्शन किया गया है। इसमें महिला सैनिकों ने अपने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन भी किया। इस साल खास ये है कि विजय चौक पर बनाए गए सिटिंग एनक्लोजर को भारतीय वाद्य यंत्रों के नाम दिए गए हैं। विजय पथ पर आयोजित इस समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस वालों के म्यूजिकल बैंड 30 भारतीय धुनों को बजाया गया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी है। समारोह की शुरुआत कदम कदम बढ़ाए जाके शानदार धुन के साथ हुई है। वंदे मातरम, जय हो, सारे जहां से अच्छा आरंभ है, प्रचंड समेत कई देसी धुन, सामूहिक बैंड की प्रस्तुति पर पूरा विजय चौक इन धुनों पर झूम उठा है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सेनाओं ने एक से बढ़कर एक फॉर्मेशन बनाए। भारत का नक्शा, भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ ही ट्राई सर्विस के परफॉर्मेंस लोगों का मन मोहते नजर आए। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई तमाम केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। यूरोपियन यूनियन के बाद अब भारत अमेरिका के बीच इस साल ट्रेड डील हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान इस बात के संकेत दिए। अब तक दोनों देशों के बीच 6 दौर की बातचीत होने के बाद ट्रेड डील पर फाइनल मोहर नहीं लग सकी है। अमेरिकी 50% टैरिफ के बाद से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार का दावा है कि तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच भी भारत में महंगाई नियंत्रण में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक सर्वे पेश किया है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। सर्वे में कुल 16 चैप्टर्स हैं। सरकार का आने वाले दिनों में कई टेक्नोलॉजीज पर भी फोकस रहने वाला है। सर्वे में घरेलू मांग, निवेश बढ़ाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त इजाफा हुआ। व्यापार में अनिश्चितता के बावजूद भारत का कुल एक्सपोर्ट 825.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ईयू, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ ट्रेड डील की गई है। संसद के बजट सत्र के दूसरे दिन पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को देश की आवाज बताया। 2 दिन पहले हुए मदर ऑफ डील्स को देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस डील से भारत के लिए बहुत बड़ा बाजार तैयार होगा। डील से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉन्ग टर्म पेंडिंग प्रॉब्लम से पुरानी बात हो गई है। अब योजना फाइल तक नहीं, लाइव तक पहुंचती है। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के आपराधिक मानहानि के मामले में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को बड़ी राहत मिल गई है। साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने वीके सक्सेना को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता की ओर से ऐसी कोई कानूनी तौर पर मान्य और ठोस सबूत पेश नहीं किए गए जिनसे आरोपों की पुष्टि हो। मामला करीब 25 साल पुराना है। कुछ दिन पहले वीके सक्सेना की मानहानि की शिकायत पर मेधा पाटकर को भी बरी कर दिया गया था। बिहार की महिलाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी है। योजना के पहले चरण में 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए हैं। अब रोजगार में मदद के लिए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि को मंजूरी दी गई। ये राशि चरणों में दी जाएगी, लेकिन अच्छा रोजगार चलने की स्थिति में एक मुश्त राशि भी मिल सकती है। देश भर में हो रहे विरोध के बीच यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा बताया। केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजीआई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियमों में अस्पष्टता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। अभी 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे। 19 मार्च को मामले की अगली सुनवाई है।
यूपी में शिक्षकों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। करीब 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस इलाज की योजना को मंजूरी मिली है। ये नियम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी लागू होगा। इतना ही नहीं, शिक्षा मित्रों से लेकर पार्ट टाइम शिक्षक और प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइये और उनके परिवारों के सदस्यों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में दोपहर 12 बजे बेटे पार्थ पवार ने पिता को मुखाग्नि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतिम संस्कार में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अजीत दादा को अंतिम विदाई दी गई। बारामती विमान हादसे की जांच में नया मोड़ सामने आया। एटीसी ने कम विजिबिलिटी होने के चलते लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद विमान ने हवा में 2 चक्कर लगाए। लेकिन अजीत पवार को 4 रैली करके वापस मीटिंग के लिए मुंबई आना था, इसलिए उन्होंने पायलट को फ्लाइट लैंड कराने को कहा। पायलट ने 3 किलोमीटर से भी कम विजिबिलिटी ने विमान को उतारा और यह हादसा हो गया। आपको बताते चलें कि लैंडिंग के लिए 5 किलोमीटर की विजिबिलिटी जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली। डीआरजी बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 9 आईईडी बम मिले हैं, जिसके बाद आईईडी को मौके से सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हाल ही में कानकेर के आसपास के इलाके से बड़ी मात्रा में प्रेशर पटाखा, बम, इलेक्ट्रिक वायर और नक्सली सामग्री बरामद हुई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों से 20 और 30 किलो आईईडी बरामद किया है, जिसे जंगल में जवानों ने डिफ्यूज किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए हैं। गृह विभाग में 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। संजय कुमार को भोपाल के पुलिस कमिश्नर पद की जिम्मेदारी दी गई है। पंकज कुमार श्रीवास्तव को स्पेशल डीजी सीआईडी बनाया गया है। उज्जैन रेंज के डीजी उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त के रूप में नई तैनाती मिली। वाराणसी के बीएचयू कैंपस में छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले हैं। बताया जा रहा है कि बिरला हॉस्टल के कुछ छात्रों ने रुइया हॉस्टल के एक छात्र की पिटाई कर दी, जिसके बाद रुइया हॉस्टल के छात्र लामबंद हो गए। बिरला हॉस्टल के छात्रों से भिड़ गए। पथराव के बाद तनाव है। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स को कैंपस में तैनात किया गया है। ये सीसीटीवी तस्वीरें राजस्थान के जयपुर की हैं, जहां पर कार एक के बाद एक 5 गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार से टकरा गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि ड्राइवर काफी नशे में था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हादसे में महिला समेत 3 लोगों को चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया। डैमेज कारों को सड़क से हटवाकर ट्रैफिक चालू करवाया गया। साध्वी प्रेम बाइसा की डेथ मिस्ट्री उलझ गई है। पहले जोधपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और फिर उनकी मौत के 4 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हुए पोस्ट ने इस गुत्थी को और उलझा दिया है। पोस्ट सामने आने के बाद सवाल है कि साध्वी की मौत के बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किसने किया। सवालों के जवाब पुलिस को तलाशते हैं। लोग मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच कराकर साध्वी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्क्वाड महिला कमांडो की हत्या ने राजधानी को दहला दिया है। सोनीपत की काजल अपने ही घर में हार गई। दहेज के लोभियों ने बेरहमी से काजल और उसके पेट में पल रहे बच्चे की जान ले ली। 3 साल पहले काजल ने जिस व्यक्ति से लव मैरिज की थी, वही उसका कातिल बना। 22 जनवरी की रात पति ने पहले काजल का सिर चौखट पर दे मारा और फिर लोहे के डंबल से वार किया। 5 दिन तक इलाज के बाद काजल जिंदगी की जंग हार गई। दिल्ली के नवी करीम इलाके में एक होटल में जबरदस्त आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बिना किसी इंतजार के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते फंसे 8 लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू हुआ। 3 झुलसे हुए लोगों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। फिलहाल तीनों की हालत स्थिर है। आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। गुजरात के भरूच में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण, जर्जर इमारतों के खिलाफ अभियान चलाया। जिला पंचायत ने 36 सरकारी दुकानों सहित एक दरगाह को भी ध्वस्त कर दिया है। काफी समय से असामाजिक तत्वों ने यहां पर कब्जा किया हुआ था। आपको बताते चलें कि प्रशासन पहले ही अल्टीमेटम दे चुका था, इसके बाद ये एक्शन लिया गया। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में बर्फबारी के बीच मानवता की बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई। सड़कें और पेड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही बंदरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एनएचएआई के इंजीनियर्स ने जानकारी के बाद फंसे बंदरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया है। कई दिनों से फंसे भूखे बंदरों को खाना भी खिलवाया गया है।
राजस्थान के अलवर में पशु बांधने को लेकर एक विवाद शुरू हुआ, जिसने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा गया। महिला सहित 20 लोग जख्मी हैं। पुलिस ने मशक्कत के बाद हालातों को काबू में लिया है। घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है, वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने एहतियातन गांव में निगरानी बढ़ा दी है।